सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक वैकेंसी जो कि रेगुलर तौर पर आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट की तरफ से एक रेगुलर वैकेंसी आउट की गई है जिसकी की टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊँगा, और लगभग हिमाचल प्रदेश का कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशंस, एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए रहेगी, और जो भी एडवर्टाइज़मेंट होगी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। साथ ही साथ इसके फॉर्म ऑनलाइन फ़िलअप किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट फ़ॉर्म फ़िलअप करवाना चाहते हैं तो हमसे यो फ़ॉर्म फ़िलअप करवा सकते हैं। इसकी फ़ॉर्म फ़िलअप करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम पर, वहाँ से हमसे संपर्क कीजिए और आप लोगों के फ़ॉर्म घर बैठे ही फ़िलअप कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है हाई कोर्ट की तरफ से वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख रही है हाई कोर्ट की तरफ से। तो 26 जुलाई को इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी। तो इसमें इस तरह की नोटिफिकेशन रहेगी कि आप लोगों के लिए फ़ॉर्म जो वो 31 जुलाई 2025 से ऑनलाइन भरना शुरू होंगे, और 31 अगस्त तक आप लोग इन फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो लिंक होती है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो पूरे 1 महीने का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी वो रहेगी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र की। वो भी रेगुलर पोस्ट आप लोगों के लिए है, कोई भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। डायरेक्ट आप लोगों को रेगुलर ही यहाँ पर चयनित किया जाएगा। ग्रुप सी की जो पोस्ट है, एक पोस्ट है अनरिज़र्व्ड की रहेगी आप लोगों के लिए। पे लेवल 7 का रहेगा। 28,000 रुपये से लेकर 91,000 तक सैलरी आप लोगों की यहाँ पर आपके करियर में जाती है। तो इसमें एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता ही है कि ग्रेजुएशन विद 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट में मांगा गया है, या फिर जूनियर स्टेनोग्राफर, या फिर हायर पोस्ट इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो आवेदन इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जब मांगा गया तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट इसमें पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो बाकी टाइपिंग स्पीड आप लोगों को पता ही है कि 90 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। तो 10% जो मिस्टेक्स होती हैं वो इग्नोर की जाएंगी। तो इस तरह का आप लोगों का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वगैरह में हमसे कॉन्टैक्ट करना है, या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अनरिज़र्व्ड के लिए यहाँ पर 347 रुपये फ़ीस है, और SC/ST की तो वैकेंसी ऑलरेडी है ही नहीं, इसलिए 197 उनको फ़ीस तो यहाँ पर रखी गई है, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो पोस्ट रखी गई है वो अनरिज़र्व्ड की रहेगी। 18 से 45 वर्ष एज यहाँ पर अनरिज़र्व्ड की है, और 18 से 50 वर्ष एचपी गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय अप्लाई करेगा उनके लिए यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहेगा कि एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों का होगा, और एक जो टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आप लोगों का होगा, जिस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट एक ही है, वो भी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की है। तो आवेदन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वही है कि एक्सपीरियंस भी आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि साफ़ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रेजुएशन तो आप लोगों की होनी ही चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस एज़ ए स्टेनोटाइपिस्ट, या फिर जूनियर स्टेनोग्राफर, या फिर हायर पोस्ट है आप लोगों की किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, सोच आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।